नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में मेरे चैनल पे। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आप लोग मेरे चैनल्स को बहुत पसंद कर रहे हैं और बनाए गए वीडियो को भी। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को पसंद करते रहिएगा। आज का टॉपिक है जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कैलाश पर्वत के ऊपर, उसी में ही आज की कड़ी दूसरी कड़ी है, जिसमें मैं कैलाश पर्वत के विषय में और कुछ भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप इस पूरे वीडियो में अंत तक देखने के बाद जान जाएंगे। तो अगर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैलाश पर्वत हमारे हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार बहुत ही पवित्र और असाधारण पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिस पर आज तक एक भी मनुष्य ने चढ़ने की सफल कोशिश नहीं की। जो भी गए या तो वो मारे गए या थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो लौट गए। ऐसा रहस्यमय पर्वत जो आज तिब्बत में है, पहले हमारे भारत खंड में माना जाता था। आज इस कड़ी में मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रहस्य जो हमारे पड़ोसी देश चीन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं चीन को हर जगह घुसपैठ करने की आदत है और वो अपने शक्ति से हर चीज़ को अपनाना चाहता है, जीतना चाहता है, खोजना चाहता है। जो चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कई असफल कोशिश की, जो कि 1990 से लेकर 1996 तक लगातार कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे सिर्फ असफलता ही हासिल हुई। तो दोस्तों, उस बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ, जो चाइना से भेजे गए पर्वतारोही दल थे और वैज्ञानिक के दल थे, उनके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई, इस पे आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। जो भी घटनाएं हुई वो चाइना मीडिया से ही प्राप्त हुई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले कई पर्वतारोहियों के असफल प्रयास के बाद चाइना को लगा कि इस कैलाश पर्वत पर जो एक राज है कि वहाँ कोई भी पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाता, वहाँ के बारे में जानकारी मुझे जाननी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। यह सोच के साथ पर्वतारोहियों का एक दल, जिसमें लगभग 17 वैज्ञानिक थे, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक कुछ महान पर्वतारोही, और उन्होंने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ दूर चढ़ने के बाद ही बेहद तूफानी माहौल और बर्फबारी का सामना करना पड़ा और उन्हें थक कर लौटना पड़ा। लौटते के समय उनसे कहीं कहीं चूक हो गई और उन 17 लोगों की मृत्यु हो गई। 1996 में चाइना ने दूसरी कोशिश की। इस बार कई वैज्ञानिक जो चाइना, रसिया और जापान से मिले जुले थे, वे सभी वैज्ञानिकों ने सोचा जब पर्वत पर नीचे से नहीं चढ़ा जा सकता तो हम हेलीकॉप्टर के द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। बहुत सोचे समझे प्लान के तहत एक सैनिक हेलीकॉप्टर लिया जो लगभग 25,000 फीट तक की उड़ान भर सकता है। वैज्ञानिकों ने सोचा उससे जहां तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचकर हेलीकॉप्टर के सहारे कैलाश पर्वत पर उतरा जाएगा। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, सारे इक्विपमेंट सब कुछ तैयार था। मौसम पे नज़र रखने वाले जो उनके इक्विपमेंट्स थे वो भी सही काम कर रहे थे। नीचे से जहां से हेलीकॉप्टर को सारा दूरसंचार व्यवस्था से बताया जा रहा था कि मौसम ठीक ठाक है, आप आगे बढ़ सकते हैं, वो भी सही बता रहे थे कि मौसम अच्छा है, आप लोग आगे जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर जब कैलाश के थोड़ा निकट पहुंचा तो अचानक मौसम में बदलाव शुरू हो गया। मौसम में इस कदर बदलाव हुआ कि हेलीकॉप्टर का सबसे पहले दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। दिशा भ्रम होने की वजह से हेलीकॉप्टर किधर जा रहा है पायलट को ठीक समझ में नहीं आ रहा था। मौसम में अचानक तूफानी वर्षा शुरू हो गई। तूफानी बादल से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। हेलीकॉप्टर बहुत झटके खाने लगा, जिस तरह लग रहा हो किसी ने उस पर बिजली द्वारा बार बार वार किया जा रहा हो। मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर अब अलग अलग खतरे के सिग्नल्स देना शुरू कर चुके थे। सबसे पहले इंजन खराब होने का सिग्नल आने लगा, फ्यूल सिग्नल देने लगा, और भी इक्विपमेंट जो हेलीकॉप्टर के वार्निंग सिग्नल्स देते हैं वे सभी वार्निंग सिग्नल देने लगे, जिससे पायलट बहुत घबरा गया और वहाँ से उसने लौटने का फैसला कर लिया।
सभी वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। जैसे तैसे उस तूफानी बादल और वर्षा से हेलीकॉप्टर निकलकर बाहर आया और उन्होंने हार मान ली कि कैलाश पर्वत पर हम लोग नहीं जा सकते। चाइना ने भी इस प्रयास के बाद सोचा कि वह दोबारा कैलाश पर नहीं जाएगा। अगली बार फिर उसने एक बार और कोशिश की, जब चाइना ने 4 वैज्ञानिकों को चाइना ने भेजा, जिसमें 2 रसिया के, 1 अमेरिका के और 1 जापान के वैज्ञानिक, साथ में पर्वतारोही दोनों ही थे। वो चारों लोग पूरे तैयारी के साथ कैलाश पर्वत पर नीचे से चढ़ते हुए कुछ दूर तक गए। तब तक उनके जो सही काम कर रहे थे, नीचे बेस कैंप से उनके द्वारा जो सूचना दी जा रही थी वह सही बेस कैंप तक मिल रही थी। पर कुछ वो 4 वैज्ञानिक कहाँ तक पहुँचे हैं, 1 हफ्ते तक उनका कोई खोज खबर नहीं मिला कि वो लोग आखिर गए कहाँ। 1 हफ्ते बाद जब वो चारों लौट के आए, जैसे तैसे दिग्भ्रमित हालत में वैज्ञानिकों को मिले। जब वो लौटे तो उन्होंने कुछ भी ठीक नहीं बताया। पास के अस्पताल में ले जाया गया। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वे 20 साल की जिंदगी जीकर आ रहे हों। उनके नाखून बेहद ही बढ़े हुए थे। दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ही लंबे हो चुके थे। आंखें अंदर की तरफ धंस चुकी थी, जैसे वे 20 साल बुढ़े हो चुके हों। उन्होंने कुछ भी बताने की कोशिश की, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ उपचार के बाद कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। इससे साफ समझ में आता है दोस्तों कि कैलाश पर्वत पर अगर कोई जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे असफलता तो हाथ लगती है, कभी कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, और भी इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आगे कुछ दिनों के प्रयास में चाइना ने कितनी बार प्रयास की और कब और कैसे वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत पर भेजा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो दोस्तों, इसके बाद की घटनाओं में मैं बताता हूं क्या हुआ था। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों में से एक कहानी और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक बाप बेटी की कहानी है जो रसिया से आए थे। यह घटना भी बहुत रोचक है दोस्तों। सितंबर 2004 में एक बाप बेटे जो कि मॉस्को रसिया से आए हुए थे, यूरी रकारोव, अपने बेटे पॉल के साथ उन्होंने अवैध रूप से तिब्बत पहुंचकर कैलाश पर्वत के तलहटी में अपनी बेस कैंप लगाई और वो आराम करने लगे। रात के तीसरे पहर लगभग 2-3 बजे बेटे ने अपने पिता को झकझोरकर जगाया और उन्हें देखने को कहा, जो नज़ारा उन दोनों के लिए बेहद ही बड़ा ही विस्मयकारी और आश्चर्यचकित करने वाला था। उन दोनों ने देखा कि कैलाश पर्वत के शिखर से कई रोशनी चारों दिशाओं की तरफ और ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। उस रोशनी का तरंग बहुत ही अलग था। नॉर्मल तौर पर जो रोशनी की तरंगें होती हैं उससे कुछ अलग था और उसमें 7 रंग मौजूद थे। वो बड़े हैरान थे, आखिर ये हो क्या रहा है। उसके कुछ ही देर बाद आसमान से अलग अलग रंगों के बुलबुले जैसे मानो आकाश से कैलाश पर्वत की तरफ नीचे आ रहे हों। वो नीचे आते और गायब हो जाते। बहुत देर तक इस तरह का देखने के बाद, जो कि गोले नीचे की तरफ आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं, उसके बाद कैलाश पर ओम की छवि अंकित होने लगी। कई ओम एक साथ, कई रंगों के ओम, जिन्हें देखकर वे पूरी तरह से समझ गए कि हमने बड़ी गलती कर दी है, कि वे साक्षात महादेव के घर के सामने खड़े हैं। उनके दोनों बाप बेटे की आंखों से बहुत तेज आंसू की धाराएं निकल रही थी और उन्होंने मन ही मन क्षमा मांगते हुए वहां से जाने का निर्णय कर लिया। सुबह होते ही वो दोनों बाप बेटे वहां से तुरंत निकल गए। उन्होंने देख लिया कि आखिर भगवान की शक्ति, जो कि वहां आने से सबको रोकते हैं, वो आखिर है क्या। उन्होंने साक्षात भगवान को ही लगभग देख ही लिया था। इस किताब को रूसी वैज्ञानिक मुदालसिफ ने लिखा है, जिन्होंने इस किताब का नाम रखा है वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें कैलाश पर्वत पे उनके द्वारा किए गए सारी रिसर्च का विवरण दिया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जिसे सुनकर आप बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे और उनसे आपको हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की महानता के बारे में भी पता चलेगा कि हमारे
ईश्वरीय शक्ति और हमारे हिंदू धर्म के जो बताए हुए रहस्य हैं वो कितने शक्तिशाली हैं। आखिर हमारा सृष्टि कैसे बना, कैसे उन्हें शक्ति मिलती है, इसके बारे में आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए और आपको वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ मंगलमय हो आपका जीवन। सबको धन्यवाद।